जानेंगे कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जानने से पहले इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इनमें से ही हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करा है, ताकि आपको शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अलग अलग लर्न ना करना पड़े। तो आइए हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस किसके द्वारा रिटन है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रिटन है, ठीक है। और इसमें क्या है, इस पोइम में द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में इसमें बताया गया है कि जो मॉडर्न मैन है वो टोटली मटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिकवादी हो चुका है, 2 रुपये कमाता है और उसको खर्च कर देता है, ठीक है। और उसका प्रकृति के प्रति लगाव नहीं है, जबकि जो पोइट है उसका प्रकृति के प्रति लगाव है, ठीक है। तो ये सब कुछ इस पोइम में बताया गया है। आइए इनके आंसर हम अब करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज मैन्स एटीट्यूड टू नेचर, यानी कि पोइट के अनुसार मैन का एटीट्यूड कैसा है नेचर के प्रति। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट द मॉडर्न मैन डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन नेचर, वह प्रकृति से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हुआ है, उसका इंटरेस्ट नहीं है प्रकृति के प्रति। ही रिमेन्स बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी, वह बिजी रहता है अर्न करने में और स्पेंड करने में मनी को, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है फिर हमारा, व्हाट आर वी आउट ऑफ ट्यून विद, यानी कि हम किससे दूर हो गए हैं। तो हमें पता है हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। वी आर आउट ऑफ ट्यून विद नेचर, वी हैव नो टाइम टू मूव इन द लैप ऑफ द नेचर, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम प्रकृति की गोद को दे सकें, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द सॉर्डिड बोन, ठीक है, यानी कि बुरा वरदान क्या है। तो क्या है बुरा वरदान, मैन हैज बिकम टोटली मटेरियलिस्टिक, मैन पूरा भौतिकवादी हो चुका है, जैसे हमें पता ही है। ही इज आउट ऑफ ट्यून विद नेचर, वह प्रकृति से दूर हो गया है। ही रिमेन्स बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी, ठीक है। द पोइट कॉल्स हिज हंगर फॉर मनी द सॉर्डिड बोन, पोइट उसकी जो हंगर भूख है मनी के लिए उसे ही सॉर्डिड बोन कहता है। तो ये हमारा सॉर्डिड बोन का बुरा वरदान का क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु वाज प्रोटियस एंड ट्रिटन, यानी कि प्रोटियस और ट्रिटन कौन है। प्रोटियस एंड ट्रिटन वर सी गॉड्स, ठीक है, समुद्री देवता है, समुद्री भगवान है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी प्रोटेस could change his form and Triton blew his horn and controlled the waves of sea, यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जो प्रोटियस है वो चेंज कर सकता है अपनी फॉर्म को, और ट्रिटन जो है वो हॉर्न बजाता है और कंट्रोल करता है समुद्र की लहरों को, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक सेकेंड, ये है 5th क्वेश्चन, हु इज पैगन अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि पैगन कौन है पोइट के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट ए पैगन इज वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इन वन गॉड, सॉरी, ठीक है, वन गॉड यहाँ पे आएगा, हु डज नॉट बिलीव इन वन गॉड। तो पोइट के अनुसार एक पैगन वो है जो एक गॉड में यानी कि एक भगवान में विश्वास नहीं रखता। ही बिलीव्स इन वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, वह वेरियस यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास रखता है। इन द पास्ट ग्रीक्स, ठीक है, जो पास्ट में जो ग्रीक्स होते थे वो वर्शिप करते थे, वर्शिप्ड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर एज गॉड्स, यानी कि प्रकृति की जो चीजें हैं उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करते थे। दस देवर पैगन्स, ठीक है, इसलिए उन्हें ही पैगन कहा गया है, ठीक है। और जो 6th क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट टू बिकम ए पैगन, पहले तो पूछा था पैगन किसे कहते हैं, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में भाई पोइट जो है वो पैगन क्यों बनना चाहता है। तो इसके आंसर में हमें जो पैगन की हमने जो पहले डेफिनेशन करी थी वही हम लिख देंगे। ए पैगन इज वन हु बिलीव्ड इन वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। देन एज ए पैगन
ही वुड बी इन टच विद नेचर। ठीक है, अगर पैगन बनेगा तो पोइट जो है वो प्रकृति की टच में रहेगा, इसलिए जो पोइट है वो पैगन बनना चाहता है। ठीक है, तो ये तो हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपको इसके क्वेश्चन में एक ही आंसर लिखना है, जो हम आपको बिल्कुल इजी वे से आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या समरी आ जाए या कोई और भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इसको आंसर में ये वाला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ए ब्यूटीफुल पोइम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये आपको पहले शुरुआत में लिखना है। ठीक है, इसके बाद इन दिस पोइम द पोइट लैमेंट्स द फैक्ट दैट द मॉडर्न मैन हैज बिकम टोटली मटेरियलिस्टिक, जो कि हमने पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में करा था। ये आपको दिखाते हैं, द मॉडर्न मैन हैज बिकम टोटली मटेरियलिस्टिक। ठीक है, ये रहा, मैन हैज बिकम टोटली मटेरियलिस्टिक। सारे हम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर की लाइनें उठाएंगे। फिर क्या है, ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन नेचर, वह नेचर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। ही रिमेन्स बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी, ही हैज नो टाइम टू मूव इन द लैप ऑफ द नेचर। देन इन द एंड द पोइट विशेज दैट ही वुड बिकम ए पैगन। ए पैगन इज वन who does not believe in one god. He believes in various gods and goddesses. He worshipped objects of nature as gods. As a pagan, he would be in touch with nature. The poem is does an attack on the materialism. तो ये सब कुछ था इसकी समरी के बारे में, थीम के बारे में। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के आप आंसर अटेम्प्ट करोगे, इनमें से आप ये थीम और समरी या फिर कोई और भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे आपका ये आंसर अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जेयू यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का आता है, और इसको आपको लगभग 150 वर्ड्स में आंसर अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न बाय जॉन किट्स के क्वेश्चन आंसर इसी तरह अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप आगे वीडियो चाहते हैं तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें एसआर स्टडी सॉल्यूशन के साथ।